हेलो फ्रेंड्स। मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके पास लेकर आई हूँ फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होने वाले दो हुक्स, यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो। इन दोनों का जावा स्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो दोनों हुक्स हम जो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस होती हैं उनको हम अवॉइड करने के लिए, अननेसेसरी की कंप्यूटेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन दोनों हुक्स में बस एक ही डिफरेंस होता है। यूज़ कॉल बैक हुक जो होता है वो फंक्शंस को मेमोइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और यूज़ मेमो होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मेमोइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का यूज़ हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस एक एग्जांपल से। ये एक कंपोनेंट है जिसमें मेरा ये जो डेटा है, एक एरे मैंने अभी स्टैटिक ले रखी है। मैं यहाँ पर इस एग्जांपल में अभी क्या हो रहा है, अभी का केस में बताती हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, इस एरे को मैंने फ्लैट लिस्ट के डेटा में सेट कर दिया है, जिससे एक लिस्ट की फॉर्म में ये विजिबल है डेटा। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये डेटा, एक नाम इनका आइटम में गूगल, फ्लिपकार्ट, नायका, अमेज़न, ये सिर्फ अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं इन फ्लैट लिस्ट में। अब कंप्यूटेशन का पर्पस क्या होता है कि रिस्पॉन्स से हमारे पास डेटा आ गया, एरे आ गई। अब मैं उस पर कुछ कंप्यूटेशन अप्लाई करना चाहती हूँ, उसके बाद उसको फ्लैट लिस्ट में दिखाना चाहती हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर करूँगी यूज़ मेमो का यूज़ मैं कैसे करती हूँ। ये देखो आप, यूज़ मेमो मैंने बताया था मेमोआइजिंग द वैल्यू। तो सपोज़ मानो मुझे इस लिस्ट में सारी रिस्पॉन्स से आने वाली एरे को डिस्प्ले नहीं कराना है, उसमें मुझे सिर्फ उस लिस्ट के उन आइटम्स को डिस्प्ले कराना है जिसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 10,000 से ज़्यादा हैं। तो मुझे इस तरीके का कुछ लॉजिक लगाना है यहाँ पर। तो कंप्यूटेशन होगी डायरेक्ट, तो एपीआई से आने वाली एरे को मुझे यहाँ फ्लैट लिस्ट में मैं पास नहीं कर सकती हूँ। तो उस कंप्यूटेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक यूज़ मेमो हुक का यूज़ करने जा रही हूँ। ओके, तो यूज़ मेमो क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, फिल्टर्ड एरे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को यूज़ मेमो में इस तरीके से यूज़ करूँगी। अब ये कब चेंज होगा, जब इसकी डिपेंडेंसी एरे चेंज होगी। और डिपेंडेंसी एरे कब चेंज होगी, जब मैं वो कंडीशन जो आपको बता रही हूँ कि 10,000 से ज़्यादा हो या 5,000 से ज़्यादा हो, जो कि चेंज हो सकता है। तो मैं बार बार कैलकुलेट तो नहीं करूँगी कि 10,000 से ज़्यादा है तो क्या हो, फिर दोबारा 5,000 से ज़्यादा हो तब एरे क्या आएगी, फिर दोबारा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ 10,000 से ज़्यादा है तो तीसरी बार फिर कैलकुलेशन होगी, जबकि 10,000 में मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं लिमिट का भी एक, लिमिट फैक्टर भी एक ले लेती हूँ 10,000 से ज़्यादा वाला। अभी तो ये स्टैटिक है बट ये चेंज हो सकता है बार बार, जैसे ड्रॉप डाउन से हम चेंज कर रहे हैं। कभी 10,000 से ज़्यादा का एम्प्लॉय की लिस्ट देखना चाहते हैं, कभी 5,000 की देखना चाहते हैं, फिर हम दोबारा 10,000 पे आना चाहते हैं। तो 10,000 पे दोबारा कैलकुलेशन ना हो, उस कंप्यूटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ मेमो हुक का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें ये कैलकुलेशन कब होगी, जब लिमिट फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी। और मैं यहाँ पर निकालती हूँ फिल्टर्ड डेटा इक्वल्स टू, तो मेरी जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो मेरा कहाँ पर है, एपीआई एरे के अंदर है, जो मुझे ओरिजिनल डेटा मिला हुआ है। इस पर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हो इसमें मैं जब फ़िल्टर अप्लाई कर रही हूँ कंपनी के आइटम्स इसमें पास होंगे। अभी देखो आप, मैं यहाँ पर एरो ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ। आइटम के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो स्टैटिक लूँगी नहीं, मैं लिमिट फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करूँगी। तो फिल्टर डेटा का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हम यूज़ मेमो यूज़ कर रही हैं, वैल्यू को रिटर्न कराना चाहिए इसको, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूँगी इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो अभी आप देखना इसमें मैं किसको मेमोराइज़ कर रही हूँ, अब आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा। मैं इसको सेव करती हूँ। तो इसमें मुझे क्या डेटा रिटर्न किया, फिल्टर्ड डेटा, जो कि यहाँ पर फिल्टर्ड एरे है, जिसमें जब भी लिमिट फैक्टर चेंज होगा तभी ये कॉल होगा। मतलब अगर 10,000 है तो ये कॉल हुआ, अगर इसको हम 5,000 कर देंगे तब ये कॉल होगा, अगर मैं दोबारा इसको 10,000 कर लूँगी तो ये दोबारा कॉल नहीं होगा। यूज़ मेमो क्या करता है कि वैल्यू को मेमोराइज़ करके रख लेता है। तो अगर मैं इस फिल्टर्ड एरे को यहाँ पास करती हूँ तो आप देखो इसने मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट दे दिया।
केवल एक ही आइटम है जिसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 10,000 से ग्रेटर देन है, तो इसने मेरे को फ़िल्टर करके ये डेटा दे दिया। अब मैं अगर लिमिट फैक्टर की, ये तभी पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जब लिमिट फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी। अगर लिमिट फैक्टर की वैल्यू वही रहती है और मैं बार बार किसी बटन पे क्लिक करके ये कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये बार बार जो होने वाली कंप्यूटेशन थी वो अवॉइड हो गई बिकॉज ऑफ यूज़ मेमो। अब इसका लाइव एग्जांपल ये भी हो सकता है, सपोज़ यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, ये एपीआई से सारा डेटा आ रहा है और मुझे फ़िल्टर करना है उस ड्रॉप डाउन से। तो ड्रॉप डाउन में पहले था 10,000, तो मैंने 10,000 वाला कैलकुलेशन किया, 10,000 का डेटा दिखा दिया। फिर उस ड्रॉप डाउन से मैंने 5,000 सेलेक्ट किया, तो 5,000 से ग्रेटर एम्प्लॉयज़ वाला डेटा मैंने फाइंड आउट किया, तो मैंने वो शो कर दिया। फिर यूज़र, चांसेस हैं कि यूज़र दोबारा 10,000 पे क्लिक करे, मतलब सेम डेटा जब मैं यहाँ पास करूँगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो के जो मेमोराइज्ड वैल्यू थी प्रीवियस वाली वो रिटर्न हो जाएगी। तो सेम वैल्यू पास करने पर इसमें दो रिकैलकुलेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन को अवॉइड किया। मे बी पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए बट ये कंप्यूटेशंस दोबारा नहीं होंगी। ठीक है, ये तो था हमारा यूज़ मेमो का यूज़ केस। अब सेम ही एग्ज़ाम्पल को मैं यूज़ कॉल बैक के थ्रू आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस वाली पीस ऑफ कोड को कमेंट कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ यूज़ कॉल बैक का यूज़ कैसे करना है। अब चूँकि यूज़ कॉल बैक क्या रिटर्न करता है, मेथड गेट फिल्टर एरे। अब मैंने ये मेथड बना दिया, इसको मुझे चूँकि उसमें लेना है, यूज़ कॉल बैक बनाना है इसको। और ये भी कब एग्जीक्यूट होगा, जब लिमिट फैक्टर चेंज होगा, तभी हमें ये वाला कैलकुलेशन करना है। तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा और फंक्शन को ही मेमोराइज करके रखेगा जब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये वैल्यू मेमोराइज कर रहा था पर्टिकुलर वैल्यू को और इसके अंदर हम फंक्शन लिखेंगे पूरा कॉल बैक। अब यहाँ पर भी मुझे फ़िल्टर करना है, तो मैं वही पीस ऑफ कोड लगा देती हूँ फ़िल्टर वाला, ये आपका फ़िल्टर कर देगा डेटा। अच्छा, और यहाँ पर चूँकि मैं कॉल बैक के अंदर चेंज कर रही हूँ तो मुझे स्टेट लेनी पड़ेगी। और इसमें इनिशियल वैल्यू असाइन कर देती हूँ एपीआई एरे, या चलो अभी मैं एम्प्टी एरे असाइन करती हूँ इसमें। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर मुझे अपडेटेड डेटा मिलेगा तो मैं यहाँ पर सेट CMP एरे के अंदर पास कर दूँगी ये वाला डेटा। उससे क्या होगा कि जब भी ये वैल्यू चेंज हुई, हमने कैलकुलेशन किया फिल्टर डेटा का और फिर मैंने उसकी स्टेट एरे को अपडेट कर दिया और फिर मैं यहाँ पर भी CMP एरे, यहाँ पर स्टेट एरे ही पास करूँगी। ठीक है, ओके, ये रहा फिल्टर। तो अब ये मेथड तो कॉल हुआ नहीं है, ये तो कॉल, ये जब चेंज हुआ तो ये वाला कॉल बैक तो यूज़ हो जाए, चेंज डेटा चेंज कर देगा, स्टेट अपडेट कर देगा, बट ये मेथड तो कहीं कॉल होना चाहिए ना। तो ये मेथड मैं कॉल करूँगी किसी यूज़ इफेक्ट के अंदर। अभी कब मेथड कॉल कब होगा, पहले तो वाइट, जब हमने इसमें पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपोनेंट माउंटिंग तो ये कॉल होगा ही होगा। ठीक है, या फिर जब ये मेथड इन्वॉक हो रहा है, जब ये इस मेथड की वैल्यू चेंज हो रही है कॉल बैक के थ्रू, तब ये वाला मेथड कॉल हो जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो माउंटिंग के टाइम पर या फिर जब भी इस कॉल बैक में डेटा चेंज हो रहा है तब ये कॉल हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कॉल करती हूँ। अब देखती हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। अब आप देखो, ये इसने भी मुझे सेम आउटपुट दिया। तो दोनों में डिफरेंस ये था कि यूज़ मेमो ने कैलकुलेट की हुई वैल्यू को मेमोराइज़ किया था और यूज़ कॉल बैक ने क्या किया, इस पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोराइज़ कर दिया। कब, जब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो इसकी पुरानी वैल्यू जो थी, अगर जैसे मैंने 15 पास करी थी तो 15 के करस्पॉन्डिंग डेटा कैलकुलेट होगा एक बार और उसको ये मेमोराइज करके रख लेगा। अब इसकी वैल्यू सपोज मानो हो गई 16, तो 16 पे कैलकुलेट करेगा। अगर दोबारा इसकी वैल्यू 15 होगी तो 15 के लिए दोबारा कैलकुलेशन ना करके 15 के करस्पॉन्डिंग जो मेमोराइज फंक्शन था उसको रिटर्न कर देगा।
जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन होती हैं, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस होती हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही फ़िल्टर अप्लाई किया, मे बी और अदर फिल्टरिंग हो, उसके अलावा भी कुछ उसमें कैलकुलेशन करनी हो एरे में जो एपीआई से हमें मिली है, उस टाइम पर उस कंप्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कॉलबैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं कॉलबैक यूज़ होते हैं रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एडवांटेजेस थे दोनों के, बट हम ये नहीं है कि हम इनिशियली लेवल पर ही ये दोनों कॉल बैक लगा के, दोनों हुक्स लगा के बैठ जाएंगे। नहीं, अगर हमें कोई परफॉर्मेंस का इशू लग रहा है उस केस में हम इन दोनों को ट्राई करेंगे और ट्राई टू अचीव कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई हो, ये हम चेक कर लेंगे। तो ये जो दोनों हुक्स थे ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्रैक्टिकली हम जब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इनके एडवांटेजेस समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।